क्या तुमने कभी अनुभव किया है, जैसे ही तुम नहाने के लिए कदम बढ़ाते हो, अचानक मूत्र त्याग की तीव्र इच्छा जाग उठती है। अभी तक तो कोई संकेत नहीं था, लेकिन पानी के पहले छींटे का स्पर्श पड़ते ही शरीर संकेत देने लगता। अब सवाल यह है कि क्या यह केवल संयोग है या इसके पीछे कोई छुपी हुई वजह है। देखो, जीवन में बेटा कोई भी घटना बिना कारण घटती नहीं। हर छोटी बड़ी घटना के पीछे कोई ना कोई तर्क या ऊर्जा काम करती है। तो आखिर नहाने के दौरान पेशाब की तीव्र इच्छा क्यों जागती है? क्या ये शरीर की कोई कमजोरी है, कोई रोग का संकेत है, या फिर ये मन और शरीर की गुप्त बातचीत है? नहाना केवल शरीर की सफाई का नाम नहीं है, ये एक गहन प्रक्रिया है जिसमें शरीर, मस्तिष्क और चेतना तीनों जुड़ते हैं। जल, जिसे हम सबसे पवित्र तत्व मानते हैं, केवल गंदगी नहीं धोता, बल्कि भीतर छुपी थकान, तनाव और दबाव को भी बहा देता है। लेकिन यह तो केवल बाहरी पहलू है, असली कहानी इससे कहीं गहरी है। शरीर का हर अनुभव मन में उतरता है और मन का हर असर शरीर में उतरता है। इसीलिए नहाना केवल जैविक क्रिया नहीं है, यह तन और मन के बीच संवाद बन जाता है। सोचो, जब पानी त्वचा को छूता है तो क्या होता है? त्वचा के हर रोमकूप में हलचल फैल जाती है, स्नायु तंत्र सक्रिय हो जाता है। ठंडे या गर्म पानी का अनुभव दिमाग को बताता है कि अब शरीर को कुछ छोड़ना है। यदि ये केवल मूत्राशय की वजह से होता तो नहाने से पहले ही इच्छा क्यों नहीं होती और पानी गिरते ही अचानक क्यों जागती है? यही वह रहस्य है जो अधिकांश लोगों को हैरान कर देता है। नहाना शुरू होते ही शरीर आराम की अवस्था में चला जाता है और आराम मिलने पर सबसे पहले दबाव को छोड़ देता है। यह दबाव कभी मूत्र में, कभी गहरी सांसों में और कभी थकान के हल्केपन में दिखाई देता है। याद करो, गर्मी में जब तुम ठंडे पानी से नहाते हो तो पहला छींटा ही पूरे शरीर को झटका दे देता है। उस झटके में शरीर कुछ क्षण के लिए नियंत्रण खो बैठता है और इच्छा उत्पन्न होती है। लेकिन फर्क यह है कि कुछ लोग इसे सामान्य घटना समझकर भूल जाते हैं और कुछ इसके पीछे छुपे रहस्य की खोज में लग जाते हैं। और जो खोज करता है वही जीवन के असली ज्ञान के करीब पहुंचता है। पानी और मूत्र दोनों एक ही तत्व से बने हैं। जब बाहर का जल शरीर को छूता है तो अंदर का तत्व भी प्रतिक्रिया करता है। यही प्रकृति का संतुलन है, यही अनुनाद है। शरीर और प्रकृति का रिश्ता आईने जैसा है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या ये केवल पानी और मूत्र का खेल है या इसके पीछे कोई और गहरी व्याख्या है? क्या ये कमजोरी है या किसी बीमारी का प्रारंभिक संकेत है या बस मन और शरीर की संवाद प्रक्रिया है? यही हमारी खोज की शुरुआत है। हर बार जब तुम कुछ छोड़ते हो, हल्का महसूस करते हो, वह तुम्हारे भीतर के बोझ से मुक्ति देता है। लेकिन याद रखना, यह सफर आसान नहीं है। जो दिखता है वही सच नहीं और जो अदृश्य है वही सबसे गहरा सत्य होता है। मनोविज्ञान कहता है कि मन और शरीर गहराई से जुड़े हैं। जैसे ही मन को शांति मिलती है, शरीर भी रिहाई चाहता है। इसे कैथारसिस कहते हैं। सोचो, जब तुम रोते हो पहले भारीपन महसूस होता है, पर रोने के बाद हल्कापन महसूस होता है। नहाना भी ऐसी ही प्रक्रिया है। ये शरीर और मन दोनों को तरोताजगी और आराम देता है। इंसान लगातार दबाव में रहता है, इच्छाओं, डर, गुस्से और तनाव के बीच। पानी केवल शरीर को नहीं धोता, ये अवचेतन तक पहुंचता है। इसलिए नहाने पर शरीर रिहाई चाहता। याद करो, गर्भ में तुम पानी से घिरे हुए थे। वहां कोई बोझ नहीं था, कोई चिंता नहीं थी। वही अनुभव आज भी पानी तुम्हें याद दिलाता है। यही कारण है कि झील, नदी या समुद्र के किनारे बैठना सुखद अनुभव है। विज्ञान कहता है कि अगर ये बार बार और तीव्रता से होता है तो ये ओवर एक्टिव ब्लैडर या किसी अन्य स्वास्थ्य समस्या का संकेत हो सकता है। लेकिन यदि ये कभी कभार होता है तो ये पूरी तरह सामान्य है। अब असली सवाल ये है कि क्या तुम इसे सिर्फ समस्या मानकर नजरअंदाज कर दोगे या इसे संदेश समझोगे कि शरीर और मन दोनों को आराम, हल्कापन और रिहाई चाहिए। याद रखो बेटा, हर तरह की छोटी रिहाई तुम्हें बड़ी मुक्ति की